मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुलदेवी के कीजिए दर्शन। राजा रघु जी जो है माता जो है देवकाली जी की स्थापना, महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती जी की स्थापना की थी। ये राजा दशरथ जी के पूर्वज थे जो है। एक शिला में 3 महाशक्तियों का संगम। महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती ये त्रिगुणात्मक रूप में है। एक ही पटशिला में माता जी है विराजमान। एक महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती या तो यहाँ पे है या तो वैष्णो माता में है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता। यहाँ अगल बगल 4 जिला 10-20 जिला जो उत्तर प्रदेश से जो है जो दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर से जो दर्शन करते हैं। नवरात्रि शुरू होते ही देश प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर मंदिर की अलग अलग मान्यता और अपना इतिहास है। रामनगरी अयोध्या में भी देवकाली मां का भव्य स्थान है, जिन्हें पुरुषोत्तम श्री राम की कुलदेवी होने का गौरव प्राप्त है। कहा जाता है कि जब राजा रघु ने, महाराज रघु ने इसका निर्माण कराया था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज थे, और उन्होंने अपना यहाँ पर माता का ये जो स्थान है यहाँ पर इसको जो है निर्माण कराया था। यहाँ पर अमूमन हर दिनों में भीड़ रहती है, लेकिन जब नवरात्र आता है तो कुछ खास ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ पर जो विराजमान है वो महालक्ष्मी, इसके अलावा महासरस्वती और ये देवकाली, बड़ी देवकाली माता का मंदिर है आदिशक्ति का। और यहाँ पर भक्त आते हैं अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए। माँ उनकी मुरादें पूरा करती हैं। यहाँ का क्या महात्म है और यहाँ पर किस तरीके से जो है महाराजा रघु ने इसका निर्माण कराया था, राम जी की जो कुल देवी हैं, मैं जानना चाहूँगा यहाँ के महाराज जी से। क्या कहेंगे महाराज जी, यहाँ का जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब पैदा हुए थे, माँ कौशल्या और सरजू माता सब लोग दर्शन कराने लाई थी देवकाली पर जो है। इसीलिए यहाँ पे जो है जो नवरात्र महत्व महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ देवकाली का नवरात्र पूजा होती है। और यहाँ अगर जो जिले में उत्तर प्रदेश जो बच्चे पैदा होते हैं, मुंडन संस्कार सब पूरा जो है उसी तरीके से चला आ रहा है, सिलसिला चला आ रहा है प्राचीन इतिहास से जो है। राजा रघु जी जो है माता जो है देवकाली जी की स्थापना, महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती जी की स्थापना की थी। ये राजा दशरथ जी के पूर्वज से जो है ये महात्मा है। और यहाँ अगल बगल 4 जिला 10-20 जिला जो उत्तर प्रदेश से जो है जो दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर से जो दर्शन करते हैं। ये बात तो अमूमन नवरात्र में ज़्यादा भीड़ होती है। नवरात्र में भीड़ होती है। और शुक्र सोमवार जो है, शुक्र सोमवार को जो है वैसे भीड़ होती है, मतलब हमेशा होती है, लेकिन शुक्र सोमवार को ज़्यादा महत्व होता है। शुक्रवार को सोमवार को जो है ज़्यादा भीड़ होती है। कहते हैं यहाँ माँ के पास जो अरदास लगाता है उसकी सारी मनोकामनाओं को माता पूरा करती है। माता जी की जो है महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती ये त्रिगुणात्मक रूप में है। एक ही पटशिला में माता जी है विराजमान। एक महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती या तो यहाँ पे है या तो वैष्णो माता में है। वैष्णो माता में जो है माता जी का पिंडी रूप में है और यहाँ मूर्ति रूप में है माता जी जो है। यहाँ तीनों रूपों का दर्शन हो रहा है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। तो बिल्कुल महाकाली महासरस्वती और महालक्ष्मी, मैं एक बार और कहूँगा कि आप पेन करके जो है थोड़ा दर्शन कराइए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो टीवी स्क्रीन से और अपने जो है इसी न्यूज से ही अपना दर्शन कर ले। और फिर जब आना हो तो अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर नगर क्षेत्र में ये पड़ता है, जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो है ये यहाँ पर जो कुलदेवी है वो विराजमान है। कहते हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो माता कौशल्या उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी, और उसके बाद में यहाँ जब वो दर्शन पूजन करने के बाद में फिर उनका जो और चीज़ें संस्कार था वो शुरू हुआ। महाराज जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो भक्तजन हैं उनको आना है तो किस तरीके से अयोध्या दर्शन करने आते हैं, तो कहाँ से किस तरीके से आए और यहाँ पर उनकी क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे दर्शन करने के लिए गाड़ी छोटी ई रिक्शा से लोग आते हैं, जैसे बाहर के लोग आते हैं अयोध्या दर्शन करने।
तो वहाँ से जो जानकारी मिलती है वहाँ से लोग जो है अपने गाड़ी से उससे जो आते हैं। यहाँ धर्मशाला, अगल बगल धर्मशाला बना हुआ है, वहाँ टिकते हैं, रुकते हैं, तब जो है पकड़ के जाते हैं लोग। ये तो माता के दरबार में आते हैं, मैंने देखा यहाँ एक जो कुंड है, हाँ, उस कुंड की क्या महत्व है? ये कुंड तो इसके बारे में इसको लोग नेत्र में हाँ नेत्र में लगाते हैं। जो माता जी का जो है ये जो नहलाया जाता है माता जी को, जो डेली जो है स्नान किया जाता है, माता जी को स्नान किया जाता है, तो कुंड में जो है जाता है। वो बताते मतलब ये महात्म है कि आँख में या कुछ गड़बड़ी हो जाए तो माता जी का नीर लगाने से जो लोग आँख ठीक हो जाती है। तो बहुत प्राचीन है, प्राचीन हम लोग छोटे से तब से हम लोग देख रहे हैं। महाराजा रघु ने इसका निर्माण कराया। हाँ, ये देवी भागवत में वर्णन है इसका जो है स्थल। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तब कौशल्या माता यहाँ पर माँ बड़ी देवकाली के दर्शन कराने के लिए भगवान राम को लेकर आई थी। तभी से मान्यता है कि जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले बड़ी माँ देवकाली मंदिर आकर माँ का दर्शन के साथ पूजा अर्चना करवाई जाती है। यहाँ पर मुंडन संस्कार भी करवाया जाता है। बड़ी माता मंदिर चमत्कार से परिपूर्ण है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियां विराजमान हैं। महाकाली हर दुखों से रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त मां के चरणों में आस्था भाव से आता है वो खाली झोली लेकर कभी वापस नहीं जाता। यही वजह है कि अयोध्या के आसपास के क्षेत्र से ही नहीं बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ आकर तो बहुत शांति सा फील होता है और हम बचपन से ही आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो है जब मेरा जन्म भी नहीं होता उससे पहले मेरे मम्मी पापा भी यहाँ आते थे। और हाँ, ये सही है कि श्री राम जी का ये जो है कुल देवी का मंदिर माना जाता है और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ का दर्शन करने के लिए। काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे। अधिकतर नवरात्र में कुछ ज़्यादा भीड़ होती है। इस टाइम लोग ज़्यादा मतलब एक मेला जैसा लगता है वैसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे आने के बाद शांति मिलती है। अधिकतर रात में लोग कुछ ज़्यादा आते हैं, नवरात्र में कुछ ज़्यादा भीड़ होती है। इस वजह से सब लोग नवरात्र में एक मेला जैसे होता है त्यौहार वैसे यहाँ मनाया जाता है। एक चीज़ और आती है कि यहाँ लोगों की मान्यता है कि जो मुरादें लेकर लोग आते हैं वो पूरा करती हैं माँ जरूर। वो तो सही बात है, जो सच्चे मन से मांगता है वो उसकी हर जगह मुराद पूरी होती है। बस ये है कि ये कुल देवी हैं इस वजह से ज़्यादा मान्यता है, बाकी तो सब भगवान एक ही हैं। बस यहाँ पे हम लोग आते हैं, देवी का दर्शन करते हैं और जो भी अपने अंदर रहती है हमारी इच्छा वो उनसे मांगते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी, यहाँ आकर कैसा महसूस होता है? भगवान के मंदिर में आके अच्छा ही लगता है सबको। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग की आस्था है इसमें। हम लोग 30 साल से यहाँ आ रहे हैं। मां महाकाली का मंदिर आस्था का टूट केंद्र बन गया है। हालांकि मंदिर परिसर में मां के तीनों स्वरूपों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पर जो है तीनों रूपों का, तीनों स्वरूपों को माता का दर्शन होता है। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है, ये भी दिखाना चाहूँगा। और यहाँ भी लोग आते हैं, अपनी माँ के सामने हाजिरी लगाते हैं और माँ से अपनी मुरादों को पूरा करने की जो है कामना करते हैं। तो और भी जो ये पूरा प्रांगण है वो इस समय मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल जो है यहाँ पर भक्तिमय माहौल है, क्योंकि जो भी आता है यहाँ दर्शन कर लेना चाहता है। ऊपर भी दिखाना चाहूँगा, वहाँ भी मंदिर है। और इस तरीके से शनिदेव का भी मंदिर यहाँ पर है, शनिदेव भी विराजमान है यहाँ पर। ये इधर शनिदेव का मंदिर है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं माँ के सामने अपनी अरदास लगाते हैं और माँ से अपने मनोकामनाओं को पूरा करने का विनती करते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। आकाश सोनी, द अयोध्या पोस्ट।